इस वीडियो में हम लोग ई वे बिल का जो वेबसाइट है उसको हम लोग एक्सप्लोर करेंगे और देखेंगे कि कौन कौन सा इम्पॉर्टेंट फीचर है जिसको हम लोग यूज करके बहुत सारा चीज़ हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं और कर सकते हैं जो कि इम्पॉर्टेंट है, उसके बारे में हम लोग को जानना चाहिए। तो सबसे पहले हम लोग को ई वे बिल वाला वेबसाइट पे आ जाना है। ई वे बिल का वेबसाइट है evbill.gst.gov.in। यहाँ पे आने के बाद आपको क्या करना है, लॉगिन करना है। लॉगिन करने के बाद आपको क्या करना है, कैप्चर डालने के बाद लॉगिन करिए। लॉगिन करने के बाद यहाँ पे आपको ये बताएगा डियर टैक्स पेयर नया नया जो भी फीचर्स आया उसके बारे में, ठीक है, टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन के बारे में। आपको यहाँ पे देखिए डैशबोर्ड दिखेगा, डैशबोर्ड फॉर लास्ट 7 डेज। ये जो रिपोर्ट दिखा रहा है यहाँ पे अलग अलग कलर्स में, इसमें ये क्या है, पीछे 7 दिन का जो भी है रिपोर्ट्स यहाँ पे आपको दिखाएगा। तो देखिए जो ग्रीन में है क्या बोलता है, ई वे बिल जनरेटेड बाय मी, मतलब हम लोग जैसे 10 तारीख को, 11 को, 12 को, 13, मतलब कौन सा डेट में कितना कितना ई वे बिल हम लोग जनरेट किए हैं उसका डिटेल ये है। उसके बाद क्या है कि ई वे बिल कैंसिल्ड बाय मी, हम लोग कितना ई वे बिल कैंसिल किए हैं किस किस डेट में, लास्ट 7 डेज का यहाँ पे आपको रिपोर्ट दिखेगा, ठीक है। उसके बाद दिखेगा ई वे बिल जो है रिजेक्टेड बाय मी। रिजेक्टेड का मतलब है कोई मेरे जीएसटी नंबर पे ई वे बिल जनरेट किया और हम क्या किया, उसको रिजेक्ट कर दिए। तो अगर कुछ है तो यहाँ पे दिखेगा। अब बोलता है ई वे बिल जनरेटेड बाय अदर पार्टी ऑन माई जीएसटीएन नंबर, मतलब कि कोई मतलब दूसरा पार्टी कौन कौन मेरे जीएसटी नंबर पे जो है मतलब ई वे बिल जनरेट किया है, तो वो चीज़ यहाँ से आपको दिख जाएगा। यहाँ पे पता चल जाएगा कि कहाँ कहाँ से कितना कितना मटेरियल आ रहा है आपका। तो उस तरह से जहाँ से मटेरियल आ रहा है वो क्या करेगा, डेफिनेट सा बात है कि आपके जीएसटी नंबर पे क्या करेगा, ई वे बिल जनरेट करेगा। ई वे बिल जनरेट करेगा तो यहाँ आपको दिख जाएगा, ये चीज़ हो जाता है। फिर बोलता है माई ई वे बिल्स रिजेक्टेड बाय अदर, मतलब आप किसी के जीएसटी नंबर पे ई वे बिल जनरेट किए और वो क्या किया कि रिजेक्ट कर दिया, तो उसका रिपोर्ट आपको यहाँ पे दिखेगा। अब बोलता है ई वे बिल पेंडिंग फॉर पार्ट बी अपडेशन, मतलब अगर मान लीजिए कि पार्ट बी क्या है, व्हीकल वाला डिटेल्स होता है, ट्रांसपोर्टर वाला, तो वो जो उसका डिटेल अगर पेंडिंग है, वो अपडेट नहीं हुआ है, तो उसके लिए उस तरह से जो भी पेंडिंग है तो वो आपको यहाँ पे दिखेगा। तो ये तो हो गया डैशबोर्ड। अब हम लोग देखते हैं यहाँ पे कि और कौन कौन सा फीचर, तो ये इस फीचर के बारे में, ये लेटेस्ट फीचर है कि आप यहाँ से डायरेक्ट ई इनवॉइस वाले पोर्टल पे जा सकते हैं। ये हम लोग पिछले वीडियो में देख चुके थे। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं ई वे बिल। इसमें जब आप जाइएगा तो यहाँ पे देखिए जनरेट न्यू, नया अगर ई वे बिल जनरेट करना है तो इसमें जाइएगा। जनरेट बल्क, बल्क का मतलब है कि अगर आपको मतलब 3 4 5 एक बार में बहुत सारा जनरेट करना है तो आपको जेएसएन टैली से अगर कुछ करते हैं तो जेएसएन अपलोड करिए, एक बार में अपलोड करिए तो सब बन जाएगा। फिर अपडेट पार्ट बी और व्हीकल, क्या है कि अगर आपको पार्ट बी, मतलब सपोज करिए कि आप ई वे बिल जनरेट कर दिए और ई वे बिल जनरेट करने के बाद क्या हुआ कि वो गाड़ी में कुछ इशू आ गया, वो गाड़ी नहीं जाएगा, तो पार्ट बी बेसिकली क्या है कि व्हीकल डिटेल ट्रांसपोर्टेशन डिटेल होता है, तो उसको आप अपडेट कर दीजिए। तो उसके लिए आपको इस फीचर्स का यूज करना पड़ेगा। अपडेट व्हीकल, अब वही है, बल्क में क्या है कि अगर एक से अधिक है तो बल्क वाला यूज कर सकते हैं। अब देखिए ये जो बहुत अच्छा फीचर, चेंज टू मल्टी व्हीकल, देखिए बिल एक बनता है, ठीक है, एक बिल बना, उसमें इतना सारा मटेरियल है जो कि एक व्हीकल में नहीं जा सकता है, तो हम क्या करेंगे, उसको हम लोग क्या करेंगे, अगर उसका ई वे बिल जनरेट हो गया तो उस ई वे बिल को हम लोग क्या करेंगे, उसको हम लोग मल्टी व्हीकल में चेंज करेंगे। कि अगर मान लीजिए एक ही ई वे बिल हम लोग का जनरेट किया, एक बिल जनरेट किया, उसमें एक ही ई वे बिल भी जनरेट किया, लेकिन उसमें मटेरियल इतना है कि एक गाड़ी में नहीं जा सकेगा, तो अब क्या करना पड़ेगा हम लोग को, उसको 2 3 गाड़ी में भेजना पड़ेगा, लेकिन ई वे बिल तो एक ही है। अब ई वे बिल एक है लेकिन उसमें व्हीकल नंबर भी एक ही है, तो उसके लिए आपको क्या करना है, यहाँ पे चेंज टू मल्टी व्हीकल में करके आपका जितना भी व्हीकल जा रहा है सबको आप अलग अलग दे सकते हैं। एक्सटेंड वैलिडिटी, एक्सटेंड वैलिडिटी ये जो है ना, ये बहुत अच्छा फीचर है। अगर मान लीजिए आपका जो ई वे बिल है वो एक्सपायर होने वाला है, अगर मान लीजिए एक्सपायर होने वाला किसी भी कंडीशन में और आप मतलब गाड़ी कुछ देर बाद जाएगा, तो उस केस में आपको क्या करना है, एक्सटेंड करना है वैलिडिटी, और एक्सपायरी का 3 आवर्स बिफोर ये जो है वो क्या होगा आपका ये मतलब वो वैलिडिटी एक्सटेंड कर सकते हैं आप। क्या है फिर नेक्स्ट क्या है, अपडेट ई वे बिल ट्रांसपोर्टर, सेम चीज होगी, अगर ट्रांसपोर्टर चेंज करना है तो यहाँ पे आ जाइए। अपडेट ई वे बिल ट्रांस बल्क वही हो गया। फिर कैंसिल अगर करना है ई वे बिल को तो इस फीचर्स को यूज करना है। प्रिंट ई वे बिल, अगर कोई ई वे बिल है जिसको आपको प्रिंट करना है तो इस फीचर्स को यूज करिए। नेक्स्ट है आपका कंसोलिडेटेड ई वे बिल। कंसोलिडेटेड ई वे बिल जनरेट नहीं, यहाँ पे भी वही, मतलब एक बार में अगर बहुत सारा तो वो चीज सारा ये ऑप्शन आ जाता है।
मान लीजिए रिजेक्ट करना है, तो आपको रिजेक्ट में क्या करना है, जिस भी डेट में अगर हुआ होगा तो सबमिट करिए, यहाँ पे पूरा लिस्ट आ जाएगा जो जो आपके नंबर, आपके जीएसटी नंबर पे जनरेट हुआ होगा ये बिल, तो उसको आपको सेलेक्ट करके आप उसको रिजेक्ट कर सकते हैं। तो ये इस तरह से आपका रिजेक्शन हो जाता है। रिपोर्ट्स में आपको देखना है माई ई वे बिल रिपोर्ट्स, अदर ई वे बिल रिपोर्ट्स, मास्टर रिपोर्ट, समरी रिपोर्ट, यहाँ से दिखेगा। माई मास्टर्स में क्या है, प्रोडक्ट्स है, क्लाइंट है, सब ये सारा चीज हो जाता है। फिर रजिस्ट्रेशन है, रजिस्ट्रेशन में यहाँ यहीं से थोड़ा 2-3 चीज देखना होता है। एसएमएस के लिए रजिस्ट्रेशन करना है, फॉर मोबाइल के रजिस्ट्रेशन, जीएसपी के लिए, एपीआई के लिए, आपका जो भी अगर ई इनवॉइस टैली से है तो आपको एपीआई का रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा, जीएसपी का रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। तो ये सारी चीज यहाँ से आप रजिस्टर कर सकते हैं। फिर है अपडेट, अपडेट में क्या है, एज ट्रांसपोर्टर टैक्स पेयर एट जीएसटी एंड सीएमपी, तो ये सारा। फिर 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन अगर ऑन करना है तो यहाँ से आप रजिस्टर कर सकते हैं। तो ये सारा चीजें जो बेसिक चीजें हैं इनको हम लोग को देखना है और हर एक चीज को बारीकी से समझना है ई वे बिल को, और मतलब जनरेट करना है और इस तरह से। अब यहाँ पे थोड़ा सा हम लोग देखेंगे कि जनरेट न्यू में अगर आप जाइएगा तो यहाँ पे आपको दिखेगा 2-3 चीज। सबसे पहला चीज है कि आप जो देखिए ये जो कॉलम है ना यहाँ पे ये थोड़ा समझते हैं इसको, सप्लाई टाइप। अब देखिए हम लोग ई वे बिल जो दोनों केस में बना सकते हैं, या तो आउटवर्ड के केस में भी या इनवर्ड के केस में। अगर हम सेल कर रहे हैं तो उस केस में तो बनाते ही हैं। अगर हम लोग कुछ खरीद के ला रहे हैं और सामने वाला पार्टी नहीं बना रहा है तो हम लोग को बनाना पड़ेगा, तो वो चीज इनवर्ड के केस में ये चीज हो गया। फिर क्या बोलता है, सब टाइप में सप्लाई है, एक्सपोर्ट है, जॉब वर्क है, एसकेडी सीकेडी लॉट्स है, रिसिपिएंट नोट नोन फॉर ओन यूज, एग्जीबिशन और फेयर, लाइन सेल्स। अब देखिए सप्लाई का मतलब आउटवर्ड सप्लाई हो गया, अगर आप एक देश से दूसरे देश कर रहे हो तो एक्सपोर्ट हो गया। अगर इस तरह का कोई अगर सब आउटवर्ड सप्लाई है तो आपको यहाँ पे इसको सेलेक्ट करना है। जॉब वर्क का मतलब क्या होता है, जॉब वर्क का मतलब होता है कि मान लीजिए कि कोई कपड़ा है उसका आपको क्या करना है, कवर बनाना है। तो आप किसी को भेज दिए और आपके पास वो जो मान लीजिए किसी चीज कंबल है तो उसका कवर बनाना है, तो आप कपड़ा भेजे पहले, वो वहां से कंबल बना दिया और उसको क्या किया, फिर आया और फिर आप उसमें कंबल डाल के और उसको भेज दिए। तो ये सारा जॉब वर्क हो जाता है, ठीक है, रिप्रोसेस करना इस तरह से। तो ये जॉब वर्क हो गया। एसकेडी सीकेडी लॉट्स है, इसमें क्या होता है कि लॉट्स वाइज, मतलब अगर मान लीजिए एक इनवॉइस बहुत हेवी है तो उसको क्या करना है, एसकेडी सीकेडी करके इसको लॉट्स वाइज में डिफरेंट करके आप ई वे बिल जनरेट कर सकते हैं। मान लीजिए अगर एक बार 50 लाख का बिल बन गया, अब मटेरियल एक बार में 10 लाख गया, तो हम आपको 10 लाख का ई वे बिल तो 10 लाख का बनाना पड़ेगा। तो एसकेडी वाला यहाँ पे चूज करिएगा तो 10-10 लाख वाला वो जो ऑप्शन है उसको आप इस तरह से यहाँ यूज कर पाइए। रेसिपिएंट नोट नोन फॉर ओन यूज, एग्जीबिशन और फेयर, मान लीजिए कि जो भी आप सप्लाई कर रहे हैं, सप्लाई नहीं वो सेल नहीं है आपका, आप यहाँ से क्या कर रहे हैं, कुछ प्रोडक्ट्स उठा के और किसी और जगह पे लेके जा रहे हैं और मतलब कोई मेला वगैरह में दिखाने के लिए, तो उसके लिए क्या है, वो मेरा सप्लाई थोड़ी है, उसके लिए एग्जीबिशन और फेयर्स है। तो ये चीज हो जाता है, लाइन सेल्स है, अदर्स है, तो ये चीज ध्यान रखना है। अब देखिए बिल फ्रॉम है ये ऑटोमेटिक रहेगा, डिस्पैच फ्रॉम ऑटोमेटिक रहेगा। अब देखिए बिल टू शिप टू, ये चीज देखना है। बिल टू शिप टू बहुत सारा केस में सेम रहेगा, अगर बिल टू शिप टू अलग है तो बिल टू में उसका एड्रेस, शिप टू में जिसका जहां जाएगा वहां का एड्रेस। उसके बाद सारा चीज है, प्रोडक्ट नेम है, इस तरह से आपको ये सारा चीज जो है ये ध्यान रखना है और सीखना है और काम करना है ई वे बिल के बारे में। थैंक यू।